समीना राना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन के आगाज में जिक्र डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती रद्द-ए-अमल का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अदम एतमाद के मामले पर अदालती फैसला इमरान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपोगेंडे को बेनकाब करता है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली को जिस तरह साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए आइन शिकनी करते हुए झूठ खड़ा, वो इंतहाई काबिल शर्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला सब के लिए पढ़ना जरूरी है। अहम ट्वीट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि अदम एतमाद के मामले पर अदालती फैसला इमरान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपोगेंडे को बेनकाब करता है। आइन शिकनों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी को आइन तोड़ने की हिम्मत ना हो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत पर उन्होंने तनकीद करते हुए ट्वीट में लिखा कि सदर आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए, असल मुजरिम और उसका मास्टरमाइंड इमरान खान है। वफाक की हुकूमत की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ कहते हैं डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर सरीहन आईनी खिलाफ वर्जी की। फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर बदनीयती पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बैरून मुल्क साजिश का बयानिया रद्द कर दिया। इमरान खान का अजलत में असम्बलियां तोड़ने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। अदालती फैसले ने इमरान खान के चेहरे से नकाब उतार दिया। वज़ीर कानून का कहना था कि सियासत, क़यादत और अदलिया ने साजिशी बयानिए को मुस्तरद कर दिया। हम ये समझते हैं कि बिलाशुबा पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इस फैसले को एक रोशन मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया और जो इजाफी नोट में तो उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी थी, गैर शफाफ थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदमे एतमाद के अमल को गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी। वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान ने जिस तेजी के साथ और जिस बदनीति के साथ असम्बली की तहलील की सिफारिश कर दी सदर मुमलिकत को, वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी, वो भी आइन से रूगर्दानी थी। और सदर मुमलिकत ने जो मन्नोअन उसको मान दिया और फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दी, उसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उस वक्त के वजीर कानून फवाद चौधरी साहब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सिर्फ उनका मौकफ सुन के कि ये एक बैरूनी साजिश है और उस पर फिर बहुत ज्यादा गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने उस पर जलसे किए, उन्होंने कागज जेब से निकाल के लहराए कि हमारे पास सबूत हैं। वजह यह थी कि तरीके अदम एतमाद की बुनियाद और फाउंडेशन जो है वो बयानिया था उनका कि ये तरीके अदम एतमाद गैर मुल्की मुदाखलत और साजिश की वजह से पेश की गई और वो पहले भी बेनकाब हुए। अब अदालती फैसले ने बिल्कुल उनके चेहरे से ये नकाब हटा दिया है। हमारे वज़ीर कानून दीगर वज़रा खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। अक्लमंद लोगों को मालूम है कि साइफर की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर कानून के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी कहा कि अमरीकी रजीम चेंजेस में मुलव्वस है अमरीका और चीफ जस्टिस को हमने साइफर दिया था। सुप्रीम कोर्ट साइफर पढ़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ तहकीकात नहीं कर रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं, ये मजाक है, ये चीजें ज्यादा देर नहीं रह सकती, अवाम को फैसले करना होंगे। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। इनकलाब वोट से आएगा या श्रीलंका की तरह आगे बढ़ना है। इस वक्त आपको बराह रास्त दिए जाएंगे लाहौर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को बहाल किया जाए। मैं जा रहा हूं नैब में, नैब की तरमीम के खिलाफ, और अच्छा है कि ये केस वहां लेके आऊं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का केस भी जीतूंगा और इंशाअल्लाह ताला नैब की तरमीम के खिलाफ भी ये केस जीतूंगा और दुनिया देखेगी, क्योंकि मेरा पूरा यकीन है। पहले भी जो पनामा केस था 62, 63, उस पर मेरे हक में फैसला आया था। अब भी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जो 31 बिलियन हमें रेमिटेंस भेजते हैं, जो पाकिस्तान से वफादारी उनकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा है, उनके वोट का हक नहीं छीना जा सकता। और नैब के कानून जो आपने ख़त्म किए हैं
दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप खुद नैब में मुजरम हो और आप नैब के कानून में तरमीम करें। हमारे केसेस में आप जनाब जहां लेकर जाना, और जो आदमी आपसे ये कहता है कि आपने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये इलेक्शन आइंदा आम इंतखाबात का फैसला भी करेगा। कौम तवक्को रखती है ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं की जाएगी, साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की माशी महाज पर बड़ी कामयाबी, IMF 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर राजी हो गया और माशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म समेत साथी वज़रा की अनथक मेहनत पर शुक्रिया भी अदा किया। हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंद। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। IMF के तोसी प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फराहम किए जाएंगे। आइंदा बरस जून तक ये रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जल्द मिलने वाली है। उधर IMF की हुकूमत पाकिस्तान के माशी इस्लाहात प्रोग्राम की भी तारीफ। कहा आलमी महंगाई से पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट बरकरार रखना होगा। बहाली प्रोग्राम से पाकिस्तान को मईशत संभालने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे साबिक हुकूमत ने IMF से 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का मुआहिदा किया था। साबिक हुकूमत मुआहिदों की पासदारी न कर सकी, जिस पर IMF ने रकम रोक ली। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुआहिदे में मदद और रहनुमाई पर वज़ीर आज़म समेत साथी वज़रा सेक्रेटरीज वज़रत खजाना का शुक्रिया भी अदा किया। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों को भी ब्रेक लग गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए 10 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 209 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 210 रुपए पर बंद हुआ था। डॉलर की कीमतों को ब्रेक लगे हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए 10 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। और IMF का ग्रीन सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी मईशत ऊपर आने लगी है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा भी सामने आया है। KSE 100 इंडेक्स 4200 की हद पर ट्रेड कर रहा है। IMF का ग्रीन सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देखने में आ रही है। खबरें और भी। लाहौर में मॉनसून के दूसरे स्पेल की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मैसन रोड, इकबाल टाउन, गड़ी शाहू और शहर के दीगर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। बाज़ इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदा अदनान खालिद इस वक्त गार्डन टाउन में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अदनान खालिद, बताइएगा कि लाहौर में बारिश के बाद क्या मनासिर आप देख रहे हैं? इंतजामिया ने अभी तक क्या कार्रवाई की? नशेबी इलाकों से निकासी आपके क्या इंतजामात हैं? जी, लाहौर शहर में आज कई घंटों से जारी बारिश के बाद लाहौर शहर का मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर शहर की अहम शाहराहों पर बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका है। कई इलाके जो हैं वो बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। इकबाल टाउन, फैसल टाउन, जौहर टाउन, माल रोड, जेल रोड समेत लाहौर शहर की दीगर अहम शाहराहों पर इस वक्त बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका है और इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। ट्रैफिक वार्डन इस टाइम लाहौर की अहम शाहराहों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वासा का अमला भी जो है लाहौर के इन मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त वर्किंग कर रहा है। जबकि लक्ष्मी चौक इस टाइम लाहौर शहर का वो इलाका बताया जाता है जब बारिश का पानी सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है और वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से निज़ाम जिंदगी काफी हद तक बहुत शुक्रिया अदनान खालिद, आपने हमें लाहौर के मौसम के हवाले से अपडेट्स दी।
लाहौर के बाद कराची के मौसम की बात हो जाए। कराची में तबाहकुन बारिशों के बाद फिर से आसमान पर बादल छा गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम शहर कायद पर बरसने को तैयार है और नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। नालों के अतराफ आबादी को मोहतात रहने की हिदायत भी जारी की गई है। इंतजामिया समेत मुतालिका इदारों ने तूफानी बारिशों से निमटने के लिए कमर कस ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज से 18 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। इन 4 रोज के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 से 100 मिलीमीटर बारिशें हो सकती हैं, जिससे शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मेट ऑफिस के मुताबिक कराची के जनूब और शिमाल मशरकी बहिर अरब के ऊपर बादल बन रहे हैं। कराची में फिर से तूफानी बारिशों का खदशा है। इंतजामिया को होश न आया। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी गटर बंद हैं, कचरे के अंबार हैं, नाले चौक हो गए हैं। मजीद बारिश हुई तो बड़े नुकसान का अंदेशा है। बदियुज़्ज़मान रिपोर्ट कर रहे हैं। खूबसूरती और हरियाली ये है तो कराची, लेकिन मैं आज को दिखाऊंगा असल में शहर कायद की हालत जो बारिशों के बाद कैसी है। मेरे साथ चलें। तबाहकुन बारिशों के बाद आफत ज़दा कराची मजीद बरसात झेलने का मुतहम्मिल नहीं। गुज़िश्ता मानसून सीजन और इंतजामिया की गफलत ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। शहर कायद में तो बारिश थम गई, लेकिन मसाइल बढ़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाके नदी नालों में बदल गए। रोशनियों का शहर कराची, जिसकी सड़कें कभी धुला करती थी, मगर इंतजामिया की गफलत के बायस बंद गटर, खुले मेन हॉल इसकी बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। कहीं खुले मेन हॉल, कहीं गटर का गंदा पानी आवाम के लिए वबाले जान बन गया। नर्सरी का इलाका गटर जोन बन गया। लोगों को दुकानों और घरों से निकलना वबाले जान बन गया। शहरी हैरान और परेशान, कब छूटेगी इस गंद से जान। यहाँ 5.5 फुट दुकान के अंदर पानी था, सब कुछ डूब गया। हर साल अगर आधा घंटा बारिश हो तो हर साल यही काम होता है। जब से बारिश हुई है कोई सफाई करने के लिए कोई आया नहीं। सफाई होगी तो ये काम सारा होगा। जब से बारिश हुई है, जब से काम भी बिल्कुल खत्म है। इधर अख्तर कॉलोनी में भी जानवरों की आलाइशें और कचरे के अंबार, बदबू और ताफुन, शहरी पड़ने लगे बीमार। बारिश के बाद देख रहे हैं अभी तक आलाइशें नहीं था। ये कचरे का बुरा हाल है। हमारा यहाँ पे घर में रहना जो है मुश्किल हो गया है। अभी इंतजामिया अभी तक नहीं आई है। ये कचरा, इधर कचरे का ढेर लगा हुआ है। जी जी, क्या वजह है, क्यों नहीं आते लोग? पता नहीं सर। पैसा भी नहीं उसमें लेके आए, इनको अपनी शक्लें दिखाएं। इसमें ये क्या देखो क्या अक्षर कर दिया है। सामने मस्जिद है, मस्जिद में हम बैठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। इस कदर ताफन, इस तरह बदबू है, कोई अंदाजा नहीं, कोई हाल नहीं। सुतेलापन है, कोई गौर नहीं करता है। और पानी में जब घर से निकलते हैं तो इतने पानी में कीचड़ वाला पानी है। सबसे पहले ऑफिस में जाना होता है तो वो कीचड़ वाले पानी में पैर डालने पड़ते हैं। कहीं टूटी फूटी सड़कें, कहीं नाले बंद। मजीद बारिश हुई तो बड़े नुकसान का अंदेशा है। कराची तो सबका है, मगर कराची का कोई नहीं। पूरे मुल्क को कमा कर देने वाला ये शहर आज गंदगी और गलाजत का ढेर बना हुआ है। इसे इंतजामिया की गफलत कहें, बेहिसी कहें या लापरवाही, फैसला आपने करना है। कैमरामैन आतिफ खान के साथ बदियुज़्ज़मान, न्यूज़ 1 कराची। कराची में पेट्रोल मुमकिना तौर पर सस्ता होने की खबर सुनकर मजदूर तबके और ड्राइवर हजरात के चेहरे खिल उठे। फैसले को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हमजा गिलानी जमशेद रोड पर वाक़े एक रिक्शा स्टैंड पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मोहम्मद हमजा गिलानी, आगाह कीजिएगा, ड्राइवर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक रिक्शा स्टैंड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल इतना ज़्यादा ऊपर जाता है, वो गुजारा कैसे करते हैं। हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो पेट्रोल कम करेगी, हो सकता है इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। किस तरीके से ये गुजारा कर रहे हैं आज के दौर में। महंगा होता है तो जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है, बिजली भी महंगी हो जाती है, अजनास की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। आप लोग रिक्शा चलाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सवारियां मिलती है, अब तो पेट्रोल भी कम हो रहा है, हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है, इस हवाले से थोड़ी सी खुशी है आपको? खुशी किस बात की, जब बढ़ाते हैं तो फिर इतना बढ़ा देते हैं, कम कर रहे हैं तो फिर कौन सा एहसान कर रहे हैं। फिर सवारी तो वही किराया देगी ना, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे।
महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जब पेट्रोल में इतना ज्यादा इजाफा किया जाता है और फिर जब कम करते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो लोग यही कह रहे हैं कि जितना इजाफा किया जा रहा है उस हिसाब से कम भी किया जाए। कैसे इस महंगाई के आलम में आप गुजारा कर रहे हैं? पेट्रोल सस्ता हो रहा है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा? पहले इतना रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बढ़ता ज्यादा है, कम हमेशा कम होता है, और बढ़ाते 30 रुपए कम करेंगे 10 रुपए 20 रुपए, वही चूना देने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, 30-40 रुपए का इजाफा, 50 रुपए का इजाफा हुकूमत करती है, और जब ड्राइवर हजरात बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि ताज़ा हवा का झोंका है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात को कुछ दिन बाकी हैं। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। नून लीग की जानिब से आज 2 शहरों में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जा रहा है। जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। कलर सईदा में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगी, जबकि खुशाब लारी अड्डे में भी पंडाल सजा लिया गया है। रात 8 बजे जलसा होगा। मरियम नवाज कलर सईदा के बाद खुशाब जलसे में भी खिताब करेंगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पीटीआई की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तहरीक इंसाफ आज डेरा गाजी खान और मुल्तान में सियासी पावर शो करेगी। कारकुनान का जोशो खरोश उरूज पर है। डेरा गाजी खान के हल्का PP 88 में पंडाल सज चुका है। हजारों कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। स्टेज भी तैयार है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इमरान खान शाम 5 बजे कारकुनान का लहू गरमाएंगे। उधर मुल्तान के हल्का PP 217 में भी तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कासिम बाग शामलाट ग्राउंड में पार्टी परचमों की बहार है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रात 8 बजे जलसे से खिताब करेंगे। PP 217 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कासिम बाग शामलाट ग्राउंड में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। पंडाल और स्टेज तैयार कर दिए गए हैं। PTI कारकुनान के लिए साउंड सिस्टम भी लग चुका है। पंडाल में कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है और कारकुनान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मजीद क्या तैयारियां हैं, ये जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास से, जो इस वक्त शामलाट ग्राउंड में मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताइएगा जलसे का आगाज कब से होगा, क्या मनासिर आप देख रहे हैं? जी, PP 217 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है, और ये मुजाहिरा जो है शामलाट के ग्राउंड में किया जाएगा। यहाँ पर जो है इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। पंडाल को सजा दिया गया है, स्टेज भी तैयार कर दिया गया, और ख़ास तौर पर जो जाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके लहू को गरमाने के लिए यहाँ पर जो है साउंड सिस्टम भी लगाया गया और उस पर पार्टी तराने जो हैं वो लगाए गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पर कुर्सियों के हवाले से, तो बिल्कुल इस ग्राउंड में मुकामी क़यादत के मुताबिक 20,000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इसी तरह अगर स्टेज की बात करें, जो स्टेज अब तैयार हो चुका है, ये तकरीबन 80 फुट चौड़ा है और 24 फुट ऊंचा है, और जिस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसी स्टेज पर जो है वो खिताब करेंगे। यहाँ पर बात करें इमरान खान के खिताब के हवाले से, तो बताया यही जा रहा है कि इस शामलाट के ग्राउंड में इमरान खान यहाँ पहली दफ़ा जो है खिताब करेंगे। वैसे मुल्तान में तो किला कोना कासिम बाग में इमरान खान ने जलसे किए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ये पहला जलसा और सियासी कुव्वत का मुजाहिरा है। दूसरी जानिब अगर बात करें यहाँ पर हैदर अब्बास, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की मुबैना इल्जामात का नोटिस लेकर पैमरा से तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पैमरा को लिखे गए खत में भक्कर, लैया और खुशाब जलसे में इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब किया गया है। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान से मुबैना इल्जामात पर वजाहत तलब करेगा।